हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज की इस लेक्चर में हम बेसिकली चर्चा करेंगे ग्रुडा सेवंथ एयर एक्सरसाइज के बारे में, जो बेसिकली इंडिया और जापान के बीच में अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। तो इसका जियो पॉलिटिक्स में क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस एयरफोर्स के बीच में। नाउ यहाँ पर आप आर्टिकल देख रहे होंगे द डिप्लोमेट का, इंडिया फ्रांस कंक्लूड ग्रुडा एक्सरसाइज इन 2022। बेसिकली हर साल की तरह ग्रुडा एक्सरसाइज की जाती है, हर साल बेसिकली नहीं होती है, लेकिन इंडिया में ये का ग्रुडा एक्सरसाइज का 7th एडिशन था, यानी कि 7 बार ग्रुडा एक्सरसाइज कंडक्ट की जा चुकी है। नाउ ग्रुडा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और इस बार की जो ग्रुडा एक्सरसाइज थी उसको ग्रुडा 7th कहा गया था और ये जोधपुर में हेल्ड हुई थी, यानी जोधपुर में बेसिकली कंडक्ट करी गई थी। वेस्टर्न राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, वहाँ का जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, उसके द्वारा इसे होस्ट किया गया था। ये बायोलैटरल एक्सरसाइज थी। तो आपको बता दूं कि ग्रुडा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में 2003 से शुरू हुई थी और ये ग्रुडा का 7वां जो इंटरेशन है वो इंडिया में ही करवाया गया था। इसके अलावा जो एक्सरसाइज हुई है ग्रुडा की वो 2005 में, 6 में, 10 में, 14 में और 19 में हुई थी और अब 2022 में हो रही है। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रुडा एक्सरसाइज है क्या। तो ग्रुडा एक्सरसाइज जो ग्रुडा 7th, इस बार जो 7th एडिशन है, ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस दैट इज टेकिंग प्लेस आफ्टर गैप ऑफ 2 ईयर। 2019 में हुई थी और फिर अब 2022 में हो रही है, यानी कि बेसिकली 1 साल के गैप में हो रही है। द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एडिशन आर कंडक्ट इन इंडिया 2003, 6 एंड 14 एट एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर, कालीकुंडा एंड जोधपुर। जो पहली 2003 के अंदर ग्रुडा एक्सरसाइज हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी, फिर कालीकुंडा में हुई थी और इसके बाद 2014 की जो एक्सरसाइज थी वो जोधपुर में हुई थी और अब 2022 की फिर से जोधपुर में कंडक्ट की गई थी। नाउ इस एक्सरसाइज के अंदर जो फ्रांस एयरफोर्स है उसने अपने 4 राफेल फाइटर के साथ एक A330 मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट और इसके अलावा 220 पर्सनल का, यानी 220 जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसके सैनिक यहाँ पर आए थे, एयरमैन आए थे बेसिकली। और इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 13 MKI, राफेल, LCA, तेजस, जगुआर एंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCS एंड Mi-17 ने भाग लिया था। और इंडियन एयरफोर्स की कंटिन्यूज विल इंक्लूड कॉम्बैक्ट इनेबलिंग एसेट लाइक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये भी बेसिकली अवाक एंड जो EWC है, जो ये भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल थे और ये बेसिकली एक सपोर्टिंग आर्म के रूप में इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहे थे इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। नाउ अब यहाँ पर इंडिया, आपका एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या इंडिया इसी तरह की और भी कोई एक्सरसाइज फ्रांस के साथ हेल्ड करता है। तो जी हाँ, बेसिकली करता है। जो नेवी के लिए है वो उसको वरुणा एक्सरसाइज कहा जाता है और एयर एक्सरसाइज एक और इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है जिसको डेजर्ट नाइट 21 भी कहा जाता है। एंड इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के साथ जो थल सेना वो अपने यहाँ पर थल सेना के रूप में शक्ति जो होती है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, दोनों देशों के बीच में ये होती है। नाउ यहाँ पर सिग्निफिकेंस रोल क्या है इस एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज की वजह से जॉइंट एक्सरसाइज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जिससे दोनों कंट्रीज़ की जो इनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं एंड इंटरऑपरेटिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा उनकी एक दूसरे को थॉट शेयर करने की, वार्निंग किस तरीके से शेयर की जाती है एंड दोनों एक दूसरे के जो वॉर लड़ने के तरीके हैं वो भी सीखते हैं यहाँ पर। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस एयरफोर्स इज इन दिस एक्सरसाइज विल प्रमोट प्रोफेशनल इंटरेक्शन, इनहेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनहेंसमेंट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज बिसाइड स्ट्रेंथेंस बायलैटरल रिलेशन बिटवीन 2 ग्रेट कंट्रीज। नाउ यहाँ पर इस एक्सरसाइज का जो मुख्य पर्पज़ है हेल्ड करने का वो है यहाँ पर प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है दोनों पर्सनल के बीच में, फ्रांस एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में। यहाँ पर
जो एक्सपीरियंस है युद्ध लड़ने का इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स के बीच में, वो भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और बेसिकली जो ऑपरेशनल किस प्रकार किया जाता है, जो ऑपरेशनल नॉलेज है वो भी दोनों के साथ में शेयर किया जाता है। और इससे होता क्या है, दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन भी मजबूत होते हैं। नाउ आपको पता ही होगा इंटरनेशनल रिलेशन में जो कल्चरल रिलेशन है उनके साथ साथ में आर्मी के भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन भी होने चाहिए। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन भी है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि फ्रांस आर्मी एंड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड फ्रांस की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ भी इनके हमारे अच्छे रिलेशन है। सो एक काफ़ी हद तक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर जो दोनों देशों की एयरफोर्स है या फिर आप आर्मी कह लो, वो आराम से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एक दूसरे की जान सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गरुड़ा सेवंथ है क्या। नाउ अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मिलिट्री अफेयर से जुड़ी वीडियोस डालते रहते हैं। सो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।